बरकत दे। मैं जिस तरह से कि सिस्टर जी ने बोला, जाहिर है कि हमारे जो है वो फादर एक ही हैं, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे बाप ने बहुत मेहनत की और हर बाप करता है। और सिस्टर जी ने जो कहा, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि हमने अपने बाप से जो है वो ईमानदारी सीखी। हमारे बाप ने सब कुछ अपने हक हलाल की कमाई से, जैसे भी सिस्टर जी ने बोला कि उनको अगर कुछ भी करना पड़ा अपने बच्चों के लिए तो उन्होंने मेहनत की, बस चलाई। और सिस्टर जी बैठी हुई हैं, सिस्टर रूथ, रंगपुर इनका गांव है, और वो रंगपुर में पढ़ाते थे, तालीम बालगा के टीचर थे वहां पर। तो उस गांव में भी उन्होंने खिदमत की। और सबसे बड़ी बात यह कि वो यूथ के लिए, जो हमारे गांव की यूथ थी, उन सब के लिए जो है वो बड़े ही हमेशा इस बात को बड़ा रखते थे कि क्रिश्चियन यूथ जो है उनको पढ़ना चाहिए, एजुकेशन उनको लेनी चाहिए। वो हमेशा बच्चों को, चाहे उनको उनको फाइनेंशियली भी उनको अगर हेल्प करनी पड़ी तो उन्होंने की, और एनकरेजमेंट अगर उनको देनी पड़ी तो वो भी उन्होंने इनकरेज किया। और बहुत सारे लोगों को यानी कि उन्होंने पढ़ने में मदद दी, एजुकेशन हासिल करने में मदद दी। क्योंकि वो एक बात हमेशा कहते थे, मुझे आज भी याद है, कि वो कहते थे कि ये जो पाकिस्तान में जो है क्रिश्चियन जो है वो सफाई का काम करते हैं। तो अच्छा। वो कहते थे कि बिल्कुल आज तो ये। आपके पास, आपके हाथ में सफाई का काम है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये वाला काम भी क्रिश्चियंस के हाथ से निकल जाएगा। तो हमें जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहिए। इस वजह से वो जो है हमेशा इस बात को करते थे कि बच्चे पढ़ें और अपना जो है वो अपने मुस्तकबिल को संवारें। हम जो है हमेशा इस बात के लिए खुश हैं कि उन्होंने हमें ईमानदारी सिखाई, सख्त मेहनत करना सिखाया, वो जो हमारे अंदर है। फिर यहाँ पे कनाडा में आके भी उन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की, इतने मतलब एज उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पर सबको सेटल करने में बड़ा उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और वो यहाँ तक हमें लेकर आए। जमीन हम आप देखते हैं कि जमीन में उन्होंने काम किया। हम उनके साथ सुबह सुबह उठ के जाते थे खेतों में, जैसे कि तरबूज की हम लगाई होती थी, तो उनको जहरा कीड़ा बहुत जल्दी खा जाता है, तो हम सुबह सुबह वो दवाई बनाते थे राख में। तो हम सारे बहन भाई उनके साथ मिल के जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे उठना, और वो सारी दवाई हम पूरे पौधों पर हम छिड़क के आते थे। या जिस तरह से जो भी है, हमने भी उनके साथ उसी तरह से काम किया, लेकिन उन्होंने हमें एजुकेशन दिलाई, सब कुछ किया और हमारे साथ रहे। कभी भी उन्होंने हमें इस तरह से डिस्करेज नहीं किया था, हमेशा उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमेशा वो हमारे साथ रहे। और एक बड़े भाई होने की हैसियत से उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ने में मदद की, और उनको हर तरह से जो है, जिस तरह से कि गाँव में जब गए थे, जिस गांव में हम रहते थे वो गांव बिल्कुल आबाद नहीं था। जैसे सिस्टर जी ने बोला कि वो बहुत रेतला इलाका था, और बड़े बड़े जिस तरह से रेत के पहाड़ थे। उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर मेहनत की और अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया। जैसे से कि हमारे एक छोटे चचा जो हैं वो कर्नल रिटायर हुए, फिर हमारे दूसरे चचा जो हैं वो टीचर हैं, वो कुवैत में इराक में रहे। फिर सिस्टर हमारी जो फुफ्फो थी वो होली फैमिली रावलपिंडी में उन्होंने नर्सिंग की, और वो कुवैत में थी। उसके बाद हमारी दूसरी जो फुफ्फो हैं वो भी टीचर रही हैं। यानी कि इस तरह से जो है उन्होंने सब अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और बड़ा अहम रोल अदा किया। तो हम सब की जिंदगी में भी हम जो आज जो कुछ भी हैं अपने बाप की वजह से हैं। और मुझे जब हमारे बाप की जो जब डेथ होने वाली थी, तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि मेरी उनसे जब बात हुई तो मुझे ना उनकी आंखों में ऐसे मौत सी नजर आ गई। तो मैं ऐसे रोना शुरू हो गई। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बताओ, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। तो वो अपना हाल नहीं मुझे बता रहे थे, लेकिन मुझे कह रहे थे कि भाई मैं ठीक हूँ, बस आप बताओ बच्चे ठीक हैं, आप ठीक हो। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। और मुझे उनके आखिरी अल्फाज याद हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि खुश रहा करो। तो वो जो रात थी मेरे लिए बड़ी भारी थी, और हम सब दुआ में बैठे, और मैं सारी रात खुदा से दुआ करती रही कि खुदावन मुझे, मेरे बाप को जिंदगी दे, मुझे मौका दे। क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी, वो इधर कनाडा में थे। तो मैं कहती थी कि खुदावन मुझे इतना मौका दे दे कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और अपने दिल की सारी बातें अपने बाप से कर सकूं। तो लेकिन वो रात सारी बहुत भारी थी मेरे लिए।
क्योंकि मुझे उनके आंखों में वो मौत नजर आ गई थी कि अब बस खत्म हो गया सब कुछ। तो यह है कि जो सुबह मेरी उनसे बात हुई, जैसे कनाडा के टाइम के मुताबिक सुबह बात हुई और शाम को उनकी डेथ हो गई, और जब हमारे पाकिस्तान में सुबह सुबह का टाइम था तो मुझे कॉल आ गई कि उनकी डेथ हो गई। तो मेरे अजीजों, हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाप हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज हम जो जहाँ हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, हम बोल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ये उन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। और हम ये कहते हैं कि हमारे बाप जो थे वो विजनरी थे, यानी कि वो आगे आने वाले 10-20 साल पहले, आगे आने वाले टाइम पीरियड को भी वो जानते थे। और इसी को जानते हुए उन्होंने अपनी औलाद के लिए और दूसरों के लिए वो मशले राह थे। तो हम जो कुछ भी हैं अपने बाप की वजह से हैं। आज हम अपने बाप को खराज तहसीन पेश करते हैं। और जब मैं यहाँ पे कनाडा में आई थी तो मैं इधर गलियों में जब मैं इधर उधर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा दिल कोई पकड़ लेता है, कि मैं सोचती थी हाय मेरा बाप इन सड़कों पे भी गुजरा होगा, इधर से भी गुजरा होगा। और जिस दिन मुझे मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए कि आओ मैं वो घर दिखाऊं जिस घर में उनकी डेथ हुई थी, तो मैं दूर से खड़ा होके देख रही थी गाड़ी में बैठे। तो इस तरह से कि मैं बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो मेरे बाप का जनाजा इस घर से निकला था। बस तो मैं हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो है वो माँ बाप सब चले जाते हैं तो वो हमें नहीं मिलते। तो खुदा आप सबको इस गवाही से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।